तो यह लेक्चर 1 और लेक्चर 2 शूट हो चुका है जीएसटी पे। आपने इंट्रोडक्शन पा चुका है जीएसटी में क्या क्या जो है आपको पढ़ना है, ये सब चीज़ के बारे में आपको पता है अच्छे से। हमने कुछ क्वेश्चंस भी कल किए थे जिसमें नॉर्मल आपको सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और डिस्काउंट के फॉर्मूलाज ही लगाना है और आपको क्वेश्चंस करने हैं, राइट। तो आज हम लोग लेक्चर नंबर 3 जो है पढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो फर्स्ट एक्सरसाइज आपके बुक जो प्रेस्क्राइब बुक है उसके फर्स्ट एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये है, अ डीलर इन मुंबई सप्लाइड एन आइटम एट द फॉलोइंग प्राइस टू अ डीलर इन दिल्ली, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ बिल। तो यहां पर बात हो रहा है, देखिए, मुंबई से दिल्ली का, ठीक है। मुंबई से दिल्ली का। तो अगर मुंबई से दिल्ली आपका हो रहा है तो आप एक काम करिए, यहां लिख लीजिए मुंबई तो जब दो स्टेट शामिल होते हैं किसी भी ट्रांजैक्शन में तो हम इसको क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन। तो हमें पता चल गया कि ये इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन है। तो आपके बुक क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए वो दिया गया है क्या, SGST। आपको जस्ट कंफ्यूजन के लिए SGST दिया गया है। आपको क्या करना है, वो जो जीएसटी रेट है आपको डबल कर देना है, ठीक है। क्योंकि हमें पता है इंटर स्टेट में क्या लगने वाला है, IGST लगने वाला है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, IGST को सब में जो भी 9% है वो सबको क्या कर देंगे 18% कर देंगे, ठीक है। इसको भी 18, इसको भी 18% और 18%। और यहाँ पर एक वर्ड यूज हुआ है नेट। नेट का मतलब यहाँ पर क्या है, 0% डिस्काउंट। यहाँ पर आपको डिस्काउंट नहीं दिया, आपने कितना भी उसके साथ बार्गेनिंग किया वो आपका नहीं सुना, ठीक है। जैसे मैं आपका नहीं सुनता हूँ वैसे। तो 0% डिस्काउंट मिला है, क्लियर। हम ये क्वेश्चन करते हैं, पहले आपको नंबर ऑफ पीसेस दिए हैं और आपको एक पीस का रेट बताया है, ठीक है। तो आपको पहला जो है नंबर ऑफ पीसेस लिखना है। नंबर ऑफ पीसेस कितने हैं, 10, 20, 30 और 20। एक पीस का 180 रुपीज है तो 10 पीस के कितने होंगे, टोटल वैल्यू मैं लिख रहा हूं, ठीक है। तो टोटल वैल्यू कितने होंगे 1800। फिर एक पीस का 260 रुपीज है तो 20 ऐसे पीसेस के कितने होंगे 5200। एक पीस का 310 rupees is given in the question, so we have 30 number of pieces, so what will be the price here, 9300, right. And then again we have 175 rupees per piece and again we have 20 such piece, so what will be the final value, 3500। ओके, तो ये आपके टोटल वैल्यूज हैं। अब ये वैल्यूज में आपको डिस्काउंट लगाना है, डिस्काउंट रेट दिया गया है, ठीक है। डिस्काउंट पहले में तो 0 है तो आपको डायरेक्ट 1800 ही लिख देना है, इसमें आपको डिस्काउंट नहीं मिल रही है। नेक्स्ट में आपको 20% का डिस्काउंट मिल रहा है तो 5200 माइनस आपको करना क्या है, 20% ऑफ 5200। तो आप ये कर लीजिए, 20% ऑफ 5200 आप मैं यहाँ पर करता हूँ 20/100 इंटू 5200, तो 20 आप काट सकते हैं और 20 इंटू 52 कितना हो जाएगा 1040। तो ये आपके डिस्काउंट वैल्यू है, ये आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो ये मैं मिटा के यहाँ क्या लिख देता हूँ 1040। तो कितना आ रहा है आंसर 4160। अब यहाँ पर है भी 0% डिस्काउंट तो आपको कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, उसको डायरेक्टली आपको कॉपी कर देना है 9300। और यहाँ पर 3500 है, उस पर आपको कितने परसेंट के डिस्काउंट मिल रहे हैं 30%। तो आपको पहले क्या करना है 30% का डिस्काउंट निकालना है, मतलब 30/100 इंटू 3500, तो 30 इंटू 35 कितना
तो ये आप माइनस कर दीजिए, 3500 माइनस 1050, तो ये आएगा आंसर 2450। तो ये आपके डिस्काउंट होने के बाद ये सारे रेट्स हैं, 1800, 4160, 9300 एंड 2450। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, SGST लगाना है। SGST मतलब क्या, मैंने आपको पहले से बोल रखा है, SGST को आपको डबल करना है, क्योंकि यहाँ पर लगेगा क्या, IGST, तो आपको हाफ रेट दिया हुआ है 9% का, ठीक है, तो आपको उसको डबल करना है, तो यहाँ पर 18% सभी में लगाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक आसान तरीका करते हैं, हम सबका 18% नहीं निकालेंगे, हम चारों को ऐड कर देंगे, चारों को ऐड करने के बाद फिर हम 18% GST ओवरऑल लगाएंगे। सेम ही बात है, आप इसका 18% निकालें, इसका 18, इसका 18, इसका 18, ठीक है, आप एक काम करिए, चारों को ऐड कर दीजिए और इस पर 18% GST लगा दीजिए, तो यही आंसर आएगा। तो हम क्या करते हैं, ये चारों को ऐड कर लेते हैं पहले, 1800 प्लस 4160 प्लस 9300 और प्लस 2450, तो ये प्लस करने के बाद कितना आ रहा है वैल्यू, 17,710, 17,710 ये आपके रुपया है, इसमें आप 18% GST लगा दो, ठीक है, 18% ऑफ 17,710, तो 18% मतलब 18/100 इंटू 17,710, तो ये 210 कट गया, ठीक है, और ये मेरे को बताओ कितना होगा, 3,100.80, ठीक है, ये आपके GST के परसेंटेज है, और वो आपको क्या करना है, अब ऐड कर देना है आपके ओरिजिनल वैल्यूज में, ठीक है, तो 17,710 प्लस 3,187.80, तो ये हो जाएगा 20,897.80, तो ये बंदे का टोटल बिल कितना बनता है, 20,897.80। क्लियर, हम कहीं पर भी गलत नहीं है। तो बस एक चीज आपको नोटिस करना, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें CGST दिया हुआ था, इसमें क्या किया है उसने, SGST दे दिया है, तो आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करना है कि ट्रांजैक्शन के हिसाब से उसको बदला भी जा सकता है। यहाँ पर जैसे हमारा इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन था, तो वो क्या हो गया, IGST करना पड़ा, हमें IGST करना पड़ा, मतलब आपको जो परसेंटेज दिया होगा उसका डबल द वैल्यू लेना है, ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये SGST दे दिया है तो ये मत सोचिएगा कि आपका ट्रांजैक्शन इंट्रास्टेट है करके, आप पहले देखिए कि क्या है, उस हिसाब से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, आपने यहाँ पर देख लिया SGST, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका ट्रांजैक्शन इंट्रा ही होगा, या क्वेश्चन गलत है, आप ये नहीं बोल सकते, ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है। तो ये क्वेश्चन आपका हुआ, लिख लिया आपने, पॉज करके लिख सकते हैं। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर पंकज टुक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी फॉर हिज फैमिली एंड पेड ₹900 एज SGST, ठीक है, उसने SGST ही कितना दिया है, ₹900, तो ऑब्वियसली उसने एक फैमिली के लिए अपना पॉलिसी लिया है, तो कोई बाहर का तो है नहीं, बाहर स्टेट तो ट्रांजैक्शन हो नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, अपने लिए ही कर रहा है, मतलब विद इन स्टेट ही कर रहा है, राइट, तो उसको फिर CGST भी देना होगा, और CGST भी कितना देगा, 900, तो टोटल उसका टैक्सेशन अमाउंट कितना होगा, 1800। अब क्या बोलते हैं देखिए, फाइंड द टोटल एनुअल प्रीमियम पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ GST बीइंग 18%, ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या पूछा है, एनुअल प्रीमियम पूछा है, पेड बाय हिम फॉर दिस पॉलिसी, रेट ऑफ GST बीइंग 18%, तो यहाँ पर आपको इतना का टैक्सेशन अमाउंट हुआ है, ठीक है, अब यही जो है 18% ऑफ कुछ तो उसका पॉलिसी है, कुछ तो ऐसा प्रीमियम है जिसका अमाउंट कितना होगा, 1800, क्योंकि ये तो टैक्स अमाउंट है, और वो क्या है, किसी भी वैल्यू का उसका एनुअल प्रीमियम का क्या है, 18%, ठीक है, तो यहां पर आपको ये चीज पहले लिखना है कि लेट दी एनुअल प्रीमियम भी क्या,
x, let the annual premium be x, ठीक है। तो 18% ऑफ x हम लोग को पता है कितना होगा, 1800 होगा, ठीक है। या फिर 18% जीएसटी है, आपको एसजीएसटी दिया हुआ है, आप ये जानते हो, आधा जानते हो, तो उसको भी आधा ले लीजिए। 9% ऑफ x इज इक्वल टू क्या, 900। यहाँ पर 18% ऑफ x इज इक्वल टू 1800, जैसे भी करें, ठीक है। तो 18% क्या करोगे, 18/100 इंटू एक्स इज इक्वल टू कितना, 1800। तो 18x इज इक्वल टू 1800 इंटू, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, x इज इक्वल टू 1800 इंटू 100/18। तो ये कितने हो गए, 10,000। तो उसका एनुअल प्रीमियम कितना है, 10,000, ठीक है। एनुअल प्रीमियम आपका कितना है, 10,000। तो वही पूछा था आपको। तो बस इसमें आपको यही चीज जानना था, ये वाले अगर इक्वेशन आपने बना लिया तो फिर डेड इजी है आपका क्वेश्चन, राइट। सबको समझ में आया है क्वेश्चन। हाँ, ये क्वेश्चन आपकी सलीना बुक में, मैक्सिमम क्वेश्चन में सलीना का करवा रहा हूँ इसमें, ठीक है। और फिर आपको वर्कशीट में अलग बुक का भी दिया जाएगा, और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो अलग बुक में रहेगा। हम लोग कवर कर रहे हैं, 3 से 4 बुक जो है कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है आपका ये डाउट, किसी को डाउट नहीं है शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एक और, सभी को मूवी जाना तो पसंद होता ही है, हमारे यहाँ अच्छे सा मूवी थिएटर नहीं है, राइट। नहीं तो आप हर फ्राइडे यहीं पर रहोगे, हैं, क्लियर। तो वैसे अशरफ भी जो है आप ही की तरह है, ठीक है, उसको भी जो है मूवी देखना था, राइट। तो वो मूवी देखने गया। अब सभी को जो है मूवी देखने जाते हैं तो फ्रंट चेयर में तो बैठने का आदत नहीं है किसी को भी, कौन जो है ऐसा करके देखेगा, हम्म दिक्कत हो जाएगा ना आपके गर्दन में, यू नीड कंफर्ट नाउ डेज। हाँ, तो आप क्या करते हो, पीछे की तरफ बैठते हो, ताकि आपको सब चीज अच्छे से पैरेलली दिखे, स्क्रीन आपको पैरेलली दिखे, आपके नेक को आपको टिल्ट ना करना पड़े, ठीक है। तो वो भी, उसका भी चाहत बिल्कुल आप ही की तरह था, किसका, अशरफ का। ही वॉन्टेड टू परचेज अ मूवी टिकट फॉर ₹80, लेकिन वो बंदा आपके जैसा पैसे वाला नहीं था, उसके पास पैसे कम थे, 80 रुपए थे। एज द टिकट फॉर ₹80 वॉज नॉट अवेलेबल, ही परचेज अ टिकट फॉर ₹120। लेकिन मूवी तो सलमान खान का था, अब वो मूवी जो है छोड़ नहीं सकता है, तो वो क्या किया, 40 रुपए कहीं से तो जुगाड़ करके लाएगा, ठीक है। अरेंज करके उसने 40 रुपए अरेंज किए, और फिर ₹120 का टिकट उसने लिया, ठीक है, ऑफ अपर क्लास। अपर क्लास मतलब बालकोनी टिकट जो हम लोग बोलते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ बैठ के, प्राइस भी ज्यादा होता है। हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी डिड ही पे फॉर द टिकट, जीएसटी फॉर द टिकट बिलो ₹100 इज 18%, एंड जीएसटी फॉर द टिकट अबव ₹100 इज 28%। तो यहाँ पर आपको पहले गिवन लिखना है, ठीक है। गिवन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, वहां पर ₹80 में, ₹80 का टिकट आप अगर खरीदते हो तो आपको कितना जीएसटी देना होगा, 18%, क्योंकि वो 100 रुपए से कम है। और अगर 100 रुपए से ज्यादा का टिकट खरीद रहे हो, मतलब अगर ₹120 का टिकट खरीद रहे हो, तो उसको कितना देना पड़ेगा जीएसटी, 28%। तो उसको देखिए, प्राइस तो दे रहा है, टिकट का 40 रुपए ज्यादा दे रहा है, प्लस उसको जीएसटी भी ज्यादा देना होगा। अगर 80 का सीट बाकी होता, ₹80 का अगर सीट अवेलेबल होता, तो वो 120 पे जाता ही नहीं, वो तो ₹80 का टिकट ही खरीद लेता। वो नहीं, अवेलेबल नहीं होने के कारण ही जो है उसने क्या लिया, 120 का लिया, ठीक है। तो इधर देखिए, अभी हम लोग सॉल्व करते हैं कैसे होता है। ₹80 में आप 18% जीएसटी लगाइए, तो 18% ऑन ₹80, 18/100 इंटू 80, तो ये जीरो गए, ठीक है, 4 जा
5 जा 18 इंटू 4 कितना 36 72 क्या सही है ना 72 18 इंटू 4 72 बाय 5 तो ये कितना हो जाएगा 14.4। तो अगर 80 रुपए का टिकट खरीदता उसने ठीक है तो 80 रुपीज का अगर टिकट खरीदता तो उसको कितने जीएसटी देने पड़ते हैं 14.40। लेकिन अब टिकट तो अवेलेबल नहीं है वो अब कितना का लेगा 120 का लेगा ठीक है 120 में वो कितना जीएसटी देगा 28%। तो 28 बाय 100 इंटू 120 ये 6 जा ये 5 जा 26 जा 25 जा 28 इंटू 6 कितना होगा 168 बाय 5 तो ये हो जाएगा 33.6 इतना रुपीस देगा ठीक है अगर 120 रुपीज का टिकट खरीदता है। तो हाउ मच एक्स्ट्रा जीएसटी मतलब वो होता तो उसको कितना देना पड़ता 14.40 अब वो कितना दे रहा है 33.60 तो उसका एक्स्ट्रा जीएसटी क्या होगा आप माइनस कर दीजिए ठीक है एक्स्ट्रा जीएसटी होगा 33.60 माइनस 14.40 ठीक है तो ये आंसर होगा 19.20। 40 रुपए टिकट के भी ज्यादा लग गए और जीएसटी के भी लगभग 20 रुपए ज्यादा लग गए ठीक है सलमान खान की वजह से 60 रुपीज उसका बर्बाद हो गया ठीक है कोई बात नहीं सलमान खान उसको मैसेज करेगा ठीक है थैंक यू फॉर वॉचिंग है समझ में आया आपको ये क्वेश्चन देखिए गोवा तो सबको पसंद ही होगा है जाना मिस्टर मलिक को भी बहुत पसंद था गोवा जाना ठीक है आपके तरह लेकिन आप यहाँ पर क्या करने जाएंगे वो तो नहीं पता है मिस्टर मलिक जो है होटल में रूम लिया उसने ठीक है ही टुक अ रूम इन अ होटल फॉर 2 days कुछ मीटिंग होगा हाँ बिजनेस मीटिंग तो एट द रेट ऑफ ₹5,000 पर डे अमीर बंदा है 5,000 रुपए में क्या कर रहा है एक होटल ले रहा है आप जैसे लोग तो महीना भर रह के आ जाओ 5,000 में है तो उसने एक दिन में 1 डे रेंट रूम का कितना था 5,000 राइट ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम ये क्या बात है यार जॉन भी आ गया है उसको मलिक को मिलने ठीक है तो 2 days का कितना होगा रेंट इसका अकेले मिस्टर मलिक का रेंट हो जाएगा कितना 10,000 राइट ऑन द सेम डे हिज फ्रेंड जॉन ऑल्सो ज्वाइंड हिम होटल प्रोवाइडेड एन एक्स्ट्रा बेड ठीक है डॉर्मिट्री जिसको बोलते हैं वहां पर बड़े बड़े होटल्स में आप जाओगे ठीक है तो वो अलाउ नहीं करते एक रूम में एक ही ऑक्यूपेंसी रहता है या 2 ऑक्यूपेंसी रहता है इससे ज्यादा आप रख रहे हो तो वो फिर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं ठीक है तो वैसे यहाँ पर भी जॉन के लिए 1,000 रुपए ज्यादा देना पड़ा एक दिन का ठीक है तो जॉन का कितना हो गया 2 days जॉन्स 2 days रेंट कितना हो जाएगा एक दिन का 1,000 तो 2 दिन का कितना 2,000 rupees How much GST at the rate of 28% is charged by the hotel in the bill to Mr. Malik for both the days? जॉन को तो पैसा देना नहीं पड़ेगा जॉन तो मिस्टर मलिक से मिलने आया है उसका पैसा भी किसको देना पड़ेगा मिस्टर मलिक को ही देना पड़ेगा ठीक है तो टोटल तो बिल बन गया कितना 12,000 का मलिक का 10,000 और जॉन का 2,000 12,000 बिल बन गया अब इसमें लगेगा कितना 28% जीएसटी 28% ऑन 12,000 ठीक है तो यहाँ पर हमें जीएसटी एट द रेट ऑफ 28% इज चार्ज यहाँ पर सिर्फ हमें जीएसटी पूछा है टोटल अमाउंट नहीं पूछा है आप बस ये निकाल दीजिए आपका आंसर आ जाएगा
तो 28/100 इंटू 12,000, आपके 2 जीरो कट हो जाएंगे, ठीक है। और 28 इंटू 120 कितना आ रहा है आंसर? 3,360। ये आपके जीएसटी पेएबल है। कितना रुपया जीएसटी मिला उसको? 3,360 रुपए, ठीक है। 3,360 रुपीज का जीएसटी उसको देना पड़ेगा, राइट। तो ये सारे क्वेश्चन कुल मिला के कुछ क्वेश्चंस थे जो एक्सरसाइज 1 में दिया गया है आपके बुक के। और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको नॉर्मल कैलकुलेशंस ही करने हैं, तो आप पूरे एक्सरसाइज सॉल्व कर लीजिए, और अगर आपको कुछ डाउट हो रहा है तो यू कैन रेज टू मी, राइट। तो ये लेक्चर को हम यहीं ख़त्म करते हैं। दूसरे लेक्चर में हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट के बारे में जानेंगे।